अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुजफ्फर हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। इधर कुछ लंबा सिलसिला हो गया जो कोई तरह का वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन सोशल मीडिया पर डायबिटीज़ के इलाज के सिलसिले से ऐसा ऐसा बकवास सब देखते देखते दिमाग जो है गर्म हो गया, और ऐसा ऐसा दावा, ऐसा ऐसा झूठा कसम खा खा के कि ये जरासीम को मार देगा, डायबिटीज़ के जरासीम को ऐसे ही छूट जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। मसला ये है कि डायबिटीज़ जो है वो एक लाइफ स्टाइल का मर्ज़ है। खान पान का के टाइमिंग का जो उल्टा पुल्टा मामला होता है ना, तो खान पान की क्वालिटी का भी असर है, लेकिन उसका असर कम है, लेकिन टाइमिंग का बहुत ज़्यादा असर होता है। जिसमें सबसे पहले अगर एक बात बताई जाए तो रात का खाना, देर से खाना जो है, इसका सबसे पहला कारण हो सकता नहीं बल्कि होता है। इसी कारण की वजह से अब हिंदुस्तान जो है वो डायबिटिक हब बनते चला जा रहा है, जो बहुत आम तौर पर सबको, घर के लेडीज से लेके सभी को डायबिटीज़ होने लगा है, क्योंकि फैशन हो गया अब 10 बजे रात के बाद रात का खाना खाना। तो अब यह है कि लाइफ स्टाइल को अगर चेंज न करेंगे तो गारंटी है दुनिया में कोई भी ऐसी दवा नहीं हो सकती है जो डायबिटीज़ से आपको छुटकारा दिला दे। इसकी हम 100% गारंटी लेते हैं। अगर इस बात में ज़रा सा भी गलती हो तो हमारा जो सज़ा हम उसको भुगतने को तैयार है। हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है कि हम इनाम मुकर्रर कर दें। तो मसला ये है कि आपको हर हाल में अपना डाइटिंग के रूटीन को सही करना होगा। सवेर का नाश्ता जो होगा वो बक़द्र बादाम होगा, लेकिन जैसे कोई ड्राई फ्रूट हो, अगर हो सके तो 100 ग्राम के लगभग में इंजीर हो जाए, उसके साथ कोई फल ले लीजिए, खीरा गाजर वगैरह कोई चीज़। अब उसके बाद जो है वो दिन का खाना जो हो जम के, रोटी सब्ज़ी सलाद हो जम के, बगैर चर्बी वाला गोश्त हो सकता है, मछली हो सकता है, अंडा हो सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं, लेकिन सब्ज़ी सलाद वाफिर मकदार में होना चाहिए। फिर इसके बाद ज़ोहर और असर के दरमियान में आपको किसी भी हालत में कोई भी फल मौसम का होगा होलसेल में खा सकते हैं अपने ख्वाहिश के एतबार से। और रात का खाना जो डिनर जो है हर हाल में आपको मगरिब के नमाज के बाद या मैक्सिमम इशा के पहले तक खा लेना है। मेन बीमारी का जड़ यही है, मतलब रात में जब खाना आप देर से खाते हैं ना, तो उससे सबसे पहला गड़बड़ मामला ये होता है कि आपकी नींद सही नहीं होती है, बीपी का डिस्टर्ब होगा, और नींद सही नहीं होगा, मेंटली सुकून जो नींद के ज़रिए मिलता था वो नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि अब ब्लड शुगर बढ़ने लगेगा। तो इसीलिए हम कलकत्ता में रिक्शा चलाने वाले को भी डायबिटीज़ होते देखा है। अब रिक्शा चलाने वाले से, मतलब हाथ से रिक्शा खींचने वाले से ज़्यादा मेहनत का काम करने वाला हमको नहीं लगता है कोई होगा। तो उन लोग की ज़िंदगी को ध्यान देने पर यह पता चला कि वो लोग, बेचारा लोग जो है वो एक तो अपने घर बाल बच्चा से दूर है, दिन से लेकर रात तक में खाना में रोटी आलू का तरकारी या भात दाल आलू की तरकारी हुई, उसके बाद रात में जो है बेचारा खाना खा के और रोड के किनारे कहीं पर रिक्शा लगा के रोड के किनारे सो गया। तो टेंशन वाली ज़िंदगी है ही। अब मेंटली टेंशन जो है डायबिटीज़ का एक मेन कारण होता है। हमको कई ऐसा मरीज़ मिला जो हर तरह से फिट फाट थे, लेकिन एक शादी ब्याह के चक्कर में, हमारे खुद एक चचेरे भाई थे, शादी ब्याह के चक्कर में ऐसा टेंशन में पड़े कि बेचारे को जो है, हालांकि एक आध 1.5 साल रगड़ा के बाद कंप्रोमाइज़ हुआ आपस में, लेकिन उनको जो है एक तोहफा के तौर पर डायबिटीज़ का मर्ज़ शुरू हो गया। और उनके घर के लोग थोड़ा सा बुकरात थे, इसीलिए हम लोग की बात वहाँ पर नहीं चली। अब उस चक्कर में दवा लेते लेते बेचारे इंतकाल कर गए। हमारे ही उम्र के थे, हमसे 1-2 साल बड़े थे, हमारे अपने चचेरे भाई थे। तो बहरहाल डायबिटीज़ के लिए जो है ये सब जितना भी बकवास सब जो सोशल मीडिया पर देखते ना, उसको देखते देखते समझ हमारा पेट फूलने लगा। ऐसा ऐसा है कि उसको गौर से देखते जाइए तो इतना लंबा चौड़ा कहानी बनाते बनाते लास्ट में कोई ना कोई दवाई का प्रचार करेगा, एकदम रामबाण वाला हिसाब बतावेगा
बस ही दवा लीजिए डायबिटीज़ 17 घंटा में ख़त्म, तो 17 दिन में ख़त्म, तो कसम खा रहे हैं तो कोई किसी के मुंह पर थूक फेंक के कसम खा रहा है। तो इस तरह का मसला है, इस चक्कर में नहीं आना है। अपने आप को मतलब अपने डाइटिंग को सेट करके, सिर्फ डाइटिंग से तो हमने अभी कुछ दिन पहले कैंसर के मरीज़ का इलाज किए थे, तो ये कोई बहुत अजूबा बात नहीं। आपने जो सुना होगा कि सिद्धू जी की बीवी को जो कैंसर हुआ तो उन्होंने सिर्फ डाइटिंग से अपने बीवी का जो है 3rd स्टेज वाला कैंसर का इलाज कर लिया। ये कोई अजूबा बात नहीं है, हम लोग ऐसा कर लेते हैं, हमने खुद किया है ऐसा। अब यह है कि हमारे पास उतना तगड़ा मीडिया नहीं है जिसको हम हाईलाइट बहुत कर सकें। तो बहरहाल जो टेढ़ा बकला है, हमारा एक चैनल है, उस पर कुछ वीडियो डालते हैं। तो इस बार समझिए कि पेट फूलते फूलते हमारा हुआ कि नहीं, आज कुछ वीडियो बना के डाल दिया जाए। और टेंशन फ्री के लिए तो आपको हर हाल में अपने सारे मामला को अल्लाह पर छोड़ देना होगा। और मतलब ये कि कुछ भी हो रहा है, जो रिज़ल्ट अल्लाह पर छोड़ देना है। अल्लाह को जो मर्ज़ी हुआ हुआ, हमारी कोई उसमें मर्ज़ी का कोई दखल नहीं था। हमको अपना क्रियाक्रम करना है, जो जिम्मेदारी मिली उसको पूरा करना है, रिज़ल्ट अल्लाह पर छोड़ देना है। ऐसी हालत में कोई तरह का टेंशन भी नहीं होगा, जिसके बारे में लोग बताते हैं ना कि न किसी चीज़ के आने से बहुत ज़्यादा खुशी हो, न किसी चीज़ के जाने से बहुत ज़्यादा गम हो। तो एक मुतदिल वाली ज़िंदगी होनी चाहिए। तो आप डायबिटीज़ जो है ना, किसी भी हालत में लाइलाज मर्ज नहीं है, और इसको जो दवा के ज़रिए ज़िंदगी तबाह होती चली जाएगी, मगर डायबिटीज़ कभी छूटता नहीं है। अब इसमें ऐसा है ना कि डायबिटीज़ का मरीज़ जो है ना, लास्ट होते होते ऐसी हालत हो जाती है कि आदमी जैसे लगता है कि कब्र से आया हुआ मुर्दा हो कोई। तो अब ऐसी हालत में यह है कि डायबिटीज़ जो है वो एड्स का, हम इसको छोटा भाई भी कहते हैं, कि आदमी की इम्यूनिटी को ज़ीरो नहीं करता है, लेकिन ज़ीरो के करीब कर ही देता है। वो आदमी न जीता है न मरता है। बहुत सारा अच्छा ऐसी बात नहीं है। हालांकि परहेज़ जो है, जो डॉक्टर लोगों के आजकल प्रचलित डॉक्टर लोगों के हिसाब से बताया गया जो परहेज़ है, उस परहेज़ में हमारे हकीम साहब लोग भी गिरफ्तार हैं। तो मरीज़ डायबिटिक पेशेंट इस बात को मानता है, बहुत ज़्यादा हद तक फॉलो करता है, लेकिन उतना के बाद भी हालत बद से बदतर होती जाती है। तो उसमें यही है कि लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी है, खाने के टाइमिंग का फ़र्क है। और फल वगैरह कोई नुकसान नहीं करता है, क्योंकि फल का जो मिठास है उसमें बुनियादी एक फ़र्क ये है कि वो फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज नुकसान करेगा, फल के मिठास में फ्रक्टोज और फ्रक्टोज किसी भी हालत में नुकसान नहीं करेगा। नुकसान अगर करेगा तो डर नुकसान करेगा। जो लोगों ने बढ़ के डॉक्टरों ने जो कह दिया कि केला मीठा है तो आम मीठा है तो लीची मीठा है, इसलिए डायबिटीज़ को नुकसान करेगा। बल्कि शहद पर भी लोग शक करने लगते हैं, जबकि शहद कुरान शरीफ में अल्लाह ने शिफा कहा था। तो अब यह है कि शहद पर जो शक है वो लोगों का भ्रम फैला हुआ है। इतना ना लोग डरा दिए हैं कि शहदों को लोग जो है अब डर के खाते हैं। डर के खाने में जो है समझिए अमृत भी नुकसान कर सकता है। तो इसीलिए अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाए। और इंशाल्लाह अब एक सिलसिला फिर शुरू कर रहे हैं। इसमें अगर कोई बात किसी को कुछ पूछ पाछ करना हो तो हमसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर भी रहता है, इसमें दिया हुआ है। तो ठीक है, तब ठीक, अस्सलाम वालेकुम।